किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि मौका चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह होता है। अगर आपने देर कर दी तो बिस्किट डिप करके ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपने उस बिस्किट को जो कि चाय में डिप हुआ जल्दी जल्दी मुंह में ले लिया तो आपको मज़ा भी आएगा और आपका वो बिस्किट ज़ाया होने से भी बच सकता है और आप उसके टेस्ट से महजूज हो सकते हैं। तो इसी तरह यह मौका है, अगर आपने अवेल कर लिया तो आपका फ़ायदा, अवेल ना किया तो मैं जुनेद भाई जैसे और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। आज इतवार का दिन है और धूप बड़ी मज़े की थी, तो मैंने कहा आपके लिए कैसी वीडियो बनाऊं जो मुझे और आपको फ़ायदा दे जाए। ये बड़ी दिलचस्प वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि कारोबार में सीज़न आउट है। जी हाँ, साबुन के कारोबार की अगर बात करें तो लोग कहते हुए सुनाई देते हैं, जनाब सर्दियों में साबुन का काम नहीं होता, इसका सीज़न नहीं है, गर्मियों में इसका सीज़न होता है। जनाब बताता चलूँ कि लोग नहाना अगर छोड़ दें मगर धोना नहीं छोड़ते, ना वो मुँह धोना छोड़ते हैं ना वो हाथ धोना छोड़ते हैं। और जिसने नहाना ना सर उसने नहाना ही नहाना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बात करने का मकसद क्या है, अगर ये सोचकर हम काम करना छोड़ देंगे या दिलचस्पी कम लेंगे जनाब इसका सीज़न आउट है, तो फिर सीज़न यहाँ से आउट है, वैसे सीज़न तो इन है। मेरे एक दोस्त हैं जानने वाले, वो कहने लगे जुनेद भाई मैं ना जूस जो होते हैं उसका काम करता हूँ और इसका सीज़न जो है ना गर्मियों में होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। मैं क्या फिर बाकी दिन क्या करते, कह रहे वेले। मैंने कहा वो क्यों, कह रहे सीज़न आउट है। तो मैंने कहा सीज़न तो आपका आउट है, बिजनेस तो चल रहा है, ठीक है मान लेते हैं कि पीने वाले कम हो जाते हैं, लेकिन हम कोई और भी तो काम कर सकते हैं। मैंने कहा आप कमा इतना लेते होंगे कि 6 माह 7 माह फिर आप काम नहीं करते होंगे, तो उनका पॉजिटिव ही रिप्लाई था। खैर मैं अर्ज़ करना चलूँ कि अगर सीज़न आउट है तो फिर देखिए कि सीज़न इन किसका है। मिसाल के तौर पर आप गर्मियों में जूस का काम करते थे तो आप सर्दियों में मछली बेच सकते हैं, अंडे बेच सकते हैं, सोन हलवा बेच सकते हैं और कितनी सारी आइटमें हैं जिनको आप चला सकते हैं। तो सीज़न आउट नहीं होना चाहिए अपना, बाकी बाहर के मामला तो बदलते रहते हैं। सर्दियों में गर्मियों का सीज़न आउट हुआ, आपने सर्दी वाले कपड़े पहन लिए, सर्दियाँ गई, सर्दी का सीज़न आउट हुआ तो गर्मियों के कपड़े पहन लिए। तो मतलब सीज़न आउट होने के साथ साथ हम अपने आप को बदलते तो रहते हैं। इसमें परेशान होने की या डिसहार्ट होने की या काम छोड़ देने की तो कोई भी बात नहीं होती। साबुन का वो काम करने वाले जो ये सोचकर काम नहीं कर रहे या शुरू नहीं कर रहे कि जनाब सीज़न आउट है, तो मैं बताता चलूँ ये सीज़न आउट नहीं है, सीज़न इन है। जी हाँ, कुछ बातें किसी के लिए मौका होती हैं और कुछ बातें किसी के लिए धोखा होती हैं। धोखा उनके लिए जो कहते हैं यार सीज़न नहीं है फिर करेंगे, और मौका उनके लिए कहते हैं यार यही तो वो वक्त है जब लोग काम नहीं कर रहे, तो मैं अपना काम करके अपनी जगह बनाकर गर्मियों में एक अच्छी सेल अर्न करने में कामयाब हो जाऊंगा। तो मौका एक जैसा है मगर लोगों की जो सोचने की सलाहियत है वो मुख्तलिफ है। तो आपको जो बताऊंगा ये इस सीज़न में हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, साबुन का काम करने वाले सर्दियों में सीज़न में क्या कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं जनाब। मैं अगर अपनी बात करूं और आपके साथ अपनी ही कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए जा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि अगर आप सोचें इस काम में कि हम अपने काम को सीज़न में कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैं अपनी प्रैक्टिस शेयर करूँगा। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं या चाहे कोई और भी काम आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए मुझे भी यही लगा था कि यार सर्दियों में सीज़न आउट है, ठीक है साबुन की सेल कम हो गई, तो क्या हुआ हमारे पास और सारे दरवाजे हैं और बहुत सारे मौके हैं जिनके ज़रिए इस सीज़न में हम कमाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर इस सीज़न में कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहें जनाब सर्दी आ गई एक माल विकनी रहा लिहाजा अपनी मशीना बंद कर दो। क्या करो यार चलता तो नहीं है, बेच दो। अब ये एक नहीं है सर जी, पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो सीज़न आउट होने की वजह से या तो अपना साबुन सस्ते दामों बेच रहे हैं या फिर अपनी मशीनरी बेच रहे हैं। तो ये फिर हमारे कस्टमर हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं यार सर्दी में कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, चलो जुनेद भाई से रब्ता करते हैं और जुनेद भाई से किसी बेचने वाले का रब्ता लेकर उनसे अपनी डील करते हैं और उनकी मशीनरी ले लेते हैं। तो यूँ जुनेद भाई यहाँ से लेकर यहाँ बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं विद कमीशन। तो क्या हुआ कि मेरे लिए तो ये सीज़न है क्योंकि मुझे ये दरवाज़ा मिला और मैंने इसको लेकर आगे बढ़ा दिया। अगली बात, मैंने अपने काम को कैसे मैनेज किया और मैं आपको लाइव प्रूफ के ज़रिए दिखाऊंगा कि आप हर काम को अपने लिए कैसे एक मौका बना सकते हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि मौका चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह होता है। अगर आपने देर कर दी तो बिस्किट डिप करके ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपने उस बिस्किट को जो कि चाय में डिप हुआ जल्दी जल्दी मुंह में ले लिया तो आपको मज़ा भी आएगा और आपका वो बिस्किट ज़ाया होने से भी बच सकता है और आप उसके टेस्ट से महजूज हो सकते हैं। तो इसी तरह यह मौका है, अगर आपने अवेल कर लिया तो आपका फ़ायदा, अवेल ना किया तो मैं जुनेद भाई जैसे और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने अपने काम को मैंने जिस तरह किया हुआ है कि वो अफराद जो इस काम को छोड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको बरकत दे। मैं नहीं चाहता वो काम छोड़ें, लेकिन काम को करने का एक जुनून तारी होता है। जब जुनून उतरता तो काम खत्म हो जाता है। एक भाई ने मुझे कहा जुनेद भाई मुझे पे ना जुनून चढ़ा हुआ है कि मैं काम करूं, और भैया जुनून से काम नहीं होता, ये आपको अक्ल और फहम से काम करना पड़ता है। तो जब जुनून चढ़ता है तो फिर ऐसे लोग बेचारे अपना सेटअप जो है ना वो बेचते हैं, फिर उनका बिकता नहीं, वो परेशान हो। मैंने फिर उनके लिए एक
सहूलत ये निकालिए। जी हाँ, देखें, जब आप किसी को फ़ायदा पहुंचाएंगे तो रब ताला की ज़ात आपको ज़रूर बिल ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। तो मैंने क्या सोचा कि यार वो बंदे जो सेटअप लेकर अब फंस चुके हैं, अब उनका बिक नहीं रहा, क्या करूं, उनका बिकवा दूं ऐसे बंदे के हाथों जो लेना चाह रहा है। नया महंगा पड़ेगा, इसको यूज़ में थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, तो दोनों को मिलाकर दोनों को फ़ायदा पहुँचा अपना कमीशन हासिल कर लिया जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मेरे पास इस वक्त 16 ब्रॉडकास्ट ग्रुप हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनते हैं, अभी अगर आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा हो तो 16 ब्रॉडकास्ट के ग्रुप हैं, जिसमें एक ग्रुप में तकरीबन 250 लोग शामिल हैं। जी हाँ, 16 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 250 से, तो ऑलमोस्ट 4000 का फिगर आता है। 4000 वो बंदे हैं जिनको पर्सनली मेरा मैसेज आता है। इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर जो आम ग्रुप्स होते हैं वो भी मेरा ख्याल 15-12 के करीब होंगे। उनमें अगर एक ग्रुप में 250 भी लगाएं, जबकि 250 से ज़्यादा है, अभी आप देख रहे हैं 250 से भी ज़्यादा एक ग्रुप में बंदे शामिल हैं। अगर 250 एक ग्रुप के भी बंदे लगाएं तो ये भी 12 ग्रुपों को अगर हम 250 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 3000 का फिगर आता है। तो 4000 वो और 3000 ये। इसी तरह मेरा एक अपना ज़ाती व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें मैं चीज़ें बेचने और ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक में ग्रुप है जो भी अब आप देख रहे हैं, इसमें भी 1100 से ज़्यादा पर्सन है जो कि मेरी पोस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी इसी फेसबुक में जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बने होते हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी देखें तो मेरे पास 50 से ज़्यादा है। अगर ये एक ग्रुप है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा मेंबर है, अगर हर ग्रुप में 1 लाख मेंबर लगाएं एवरेजन तो 50 लाख बनते हैं। मैं 50 लाख कंसीडर नहीं करता, मैं सिर्फ इन सारे ग्रुपों के मेंबर 10 लाख अगर तसव्वुर करता हूं तो 10 लाख ये और मेरे व्हाट्सएप के और फेसबुक के मिला के तकरीबन 12.5 लाख मेंबर्स बनते हैं जिन पर मैं अपनी रसाई कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले, ये भी डालें। तो मकसद कहने का ये है कि 10 लाख से ज़्यादा बंदों तक रसाई अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई कर सकते हैं एट अ टाइम। यकीनन उसमें सारे नहीं देखते, लेकिन वो लोग ज़रूर एंगेज होते हैं जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो लोगों को अगर किसी ने चीज़ बेचनी है तो मैं क्या करता हूँ, उनसे मालूमात लेता हूँ, उसको अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप्स में शेयर करता हूं, अपने स्टेटस पे लगाता हूं, और जिसने खरीदनी होती है वो मुझसे कांटेक्ट करता है। यूं दोनों को मिलाकर अपना 4% 3%, कम से कम 3% जो है वो लेकर दोनों का सौदा करवा देता हूं। अब तवज्जो फरमाएं, साबुन के कारोबार में इस्तेमाल होने वाली इस्तेमाल शुदा, जी हाँ, यूज मशीनरी और दीगर चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए राब्ता फरमाएं। कमीशन 3%। नंबर 0309262624, जुनैद भाई लाहौर। यूट्यूब चैनल सोप इन्फो। अभी आप मेरे व्हाट्सअप में अगर देखें तो कितनी सारी चैट्स अवेलेबल हैं। मैंने अभी उन लोगों से पूछा है कि यार आपने फ़लाँ वक्त में मुझसे पूछा था कि यार आपने चीज़ बेचनी है तो अभी बिकी कि नहीं बिकनी, आपने लेनी थी वो ली कि नहीं ली, तो उनके मेरे पास रिप्लाई आए। ये वो अफराद हैं जिन्होंने या तो अपनी कोई चीज़ बेचनी है या फिर अपनी कोई चीज़ लेनी है। तो मुझे लगा मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस है और मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, मेरे लिए तो ये बेहतरीन सीज़न है कि यार अगर साबुन नहीं बिक रहा तो आप ये काम कर लें, ये नहीं कर रहा तो साबुन बेच लें। तो साबुन भी अगर आपके पास अच्छा होगा तो फिर उसका सीजन मेरे जान आउट नहीं होता। सेल में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये मौका है अपनी जगह बनाने का, ये मौका है अपने आप को पेनिट्रेट करने का, ये मौका है अपने आप को मनवाने का। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आने वाले जिसको आप सीजन कहते हैं बेहतरीन सेल से आप जो है ना मुस्तफीद होंगे। अदरवाइज आप ये कह सकते जनाब चूँकि कारोबार नहीं है, चूँकि बिजनेस में अभी मंदा चल रहा है, चूँकि अभी जो है ना वो सीजन आउट है, लिहाजा फिर हम जो है ना वो वेले मौजे मारते हैं। तो लगियाँ ने मौजों लाई थी सोने वाला मामला ना करें, हिम्मत करें, उठ बांध के मेरे क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इन सारी वीडियो का जो अगर लुबे लुबाब में बयान करूँ वो ये है कि काम जो है ना वो माइंड से होता है, ना मौसम ज़ेरे असर होता है, ना वो हालात के पेश नज़र काम चलता है, ना वो किसी ऐसी जगह पर वो मुनहसर होता है कि जनाब ये होगा तो काम होगा। नहीं, आप काम करने वाले हैं तो हर चीज़ आपके लिए, मौके आपके लिए, लोग आपके लिए, सहूलतें आपके लिए, व्हाट्सअप फेसबुक आपके लिए, वो आपको बड़े मौके देता है कि आप अपना काम करें। मेरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये पैगाम समझने की कोशिश आपने की होगी और मैंने अल्लाह के समझाने की पूरी कोशिश की हो कि किस तरह हम अपने काम को बड़ा कर सकते हैं। इसको नहीं इसको, इसको नहीं इसको, लेकिन रहे उसी फील्ड में। ऐसा ना हो कि आज आपने ये काम शुरू किया, कल आप सर्फ का कर लें, उसके बाद आप बर्तन धोने वाला कर लें, फिर आप कपड़े धोने वाला कर लें, तो आप पहचाने ही किसी बात पर ना जाएं। आपकी एक काम में मास्टरी होनी चाहिए ताकि आपको आने वाले लोग रसाई कर सकें, आपको एक्सेस कर सकें और आप अपनी एक्सपर्टी और अपनी मास्टरी उनके साथ शेयर करके अपनी कंसल्टेंसी की भी फीस पे ले सकें उनसे, और उनको मशवरे देकर उनका भी फ़ायदा कर सकें और अपना भी फ़ायदा कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए,
ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो अब तक पहुँचती रहेगी और दूसरों तक पहुँचाकर इस कार्य ख्याल में अपना हिस्सा मिलाइए, ताकि कोई भी बंदा सीज़न आउट होने की वजह से काम न छोड़े, बल्कि अपना जहन लड़ाए और नया काम तलाश करने की कोशिश करे। पीछे से आपको टीन डब्बे बेचने की आवाज़ें आ रही होंगी, छत पे हूँ तो इसलिए मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। तो ये भी ज़िंदगी का हुस्न है, इससे भी पता चलता है कोई मेहनत कर रहा है और हम यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, कोई मेहनत कर रहा है और हम जो है ना यहाँ पे मौजे मार रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।